सर जी, स्वाति जी हैं यूएस से। वो पूछ रही हैं कि चेतना के बारे में पिछले सेशन में बात हुई थी कि चेतना जो है इंसानों में है और यह जानवरों से हमें अलग करती है। हम्म। पशुपालक बच्चों में विचार नहीं होते हैं। ये सब कुछ मैंने नहीं बोला। आई डिसोन। मैं कोई ठेका ले रखा है पिछली बात को जस्टिफाई करने का। मैं कह रहा हूँ मैंने बोला नहीं, और बोल दिया होगा तो बोल दिया होगा। आज जो बात बोली वो समझ लो। ये कोई जनरल नॉलेज का सिलेबस पूरा कर रहे हो क्या, कि वो भी याद रखना है ये भी याद रखना है? हम्म? पहली बात तो वो चीज़ कि चेतना मनुष्य में होती है और पशु में चेतना नहीं होती है, ऐसा मैंने कभी बोला नहीं होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि और कुछ बातें ऐसी बोली हों जिसमें विरोधाभास दिख जाए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप विरोधाभास याद करके बैठे हो क्या? आपको यहाँ पर कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ मेमोराइज कराने के लिए थोड़ी बैठाया है। ये ध्यान केंद्र है। आप यहाँ बैठे हो, सुनने से ध्यानस्थ हो जाओ, यही समाधान है। आप यहाँ बैठ करके ऐसे थोड़ी होना है। मैं इसका एक बहुत अलग तल पे भी उत्तर दे सकता हूँ। मैं समझा सकता हूँ फिर से कि चेतना क्या होती है, मनुष्य क्या होता है, जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। पर मैं अभी इस बात पर केंद्रित हो रहा हूँ कि पिछला सत्र पकड़ने की जरूरत क्या है। अभी वाला जो बोल रहे हो वो सुनो ना। आज ताजा ताजा पका के परोसा है। पूछ रहे हो इसका स्वाद कल वाले से भिन्न क्यों है? मैं मैकडोनल्ड्स हूँ कि कंसिस्टेंसी रखूं फ्लेवर में? कभी कुछ पकाया, कभी कुछ पकाया। मैं पैदा ही हुआ हूं आप सबको पकाने के लिए। हम्म। ये सब कुछ ये अमेरिका में रहने का बुरा अंजाम है। वहां सब कुछ कंसिस्टेंट होता है। आप भारत आइए, आप बता दीजिए यहाँ कोई भी चीज कल जैसी होती हो तो वही फ्लाइट है, कल 11 बजे गई होगी, आज 4:30 बजे जाएगी। वही कैरियर, वही नंबर, वही सब कुछ। टीवी पर हमारा प्रोग्राम आता है, उसका समय निर्धारित है। वो कभी भी उस समय नहीं आता। लोगों को लगा ही तो लेट ही आता है, तो कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा देर से टीवी खोलता है। एक दिन उन्होंने आधा घंटा पहले चला दिया। बोले हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, हम इस तरफ को अगर झुक सकते हैं तो इस तरफ को भी झुक सकते हैं। गलती होगी तो दोनों तरफ को होगी, ये हिंदुस्तान है। हम्म। वहां रह के लग जाता है कि हर चीज को बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी है, पर वहां है जहां होना चाहिए। बच्चे को पकड़ रहे हो, वो किधर को भी भाग सकता है और मुझे उसे पकड़ना है, तो मैं कंसिस्टेंटली एक ही दिशा में थोड़ी भागूंगा। वो नालायक है, वो कभी इधर भागता है उधर भागता है, वहां चढ़ जाता है वहां घुस जाता है। वो जहां जहां होगा मैं उसके पीछे पीछे भागूंगा। तो मेरी गति भी फिर कैसी रहेगी? कभी ऐसी ऐसी, आप जहां को भागते हो मैं आपके पीछे पीछे भागता हूँ, कभी ऐसे पकड़ता हूँ कभी वैसे पकड़ता हूँ। तो कभी एक बात बोलता हूँ कभी दूसरी बात बोलता हूँ। मेरी बात तो आपकी सेवक है ना। आप जहां जाके छुपते हो वहीं से आपको निकालना पड़ता है। तो आप बोलो आचार्य जी कल आप ऐसे हाथ ऊपर की ओर डाल रहे थे क्योंकि कल आप पंखे पे चढ़ के बैठ गई थी, कि आज ऐसे नीचे नीचे क्यों कर रहे हो क्योंकि आज कुर्सी के नीचे छुपी हुई हैं। तो मैं कैसे कंसिस्टेंट हो जाऊं? हम्म? आचार्य जी, चंद्रशेखर राव जी पूछ रहे हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि बस तीन होते हैं, प्रकृति, अहम और आत्मा। लेकिन आज के सत्र में आपने दो एंटिटीज की बात करी, प्रकृति और अहम, और उन्होंने कहा कि वो एक ही हैं। तो इस बात को कैसे समझें? बार बार तो बोला है हम प्रकृति की औलाद है। उठता प्रकृति से है, जाना उसे आत्मा की ओर है। मम्मी उसे पैदा करती हैं, पर जाना उसको पिया के पास है। इतनी बार तो ये बात हुई है। नैहरवा हमका न भावे,
आया तो वहीं से है ना, इसी घर का है। प्रश्न ये होना चाहिए कि आत्मा की बात क्यों नहीं करी। तो अगर सही बात कर रहे हो तो वो आत्मा है, आत्मा की बात नहीं करी जाती। सही बात ही आत्मा है। उस सही बात का मुद्दा कुछ भी हो, बात अगर सही है तो वो आत्मा है। मुद्दे तो हमेशा प्रकृति के होंगे, मुद्दा कहां से आत्मा का होगा? आत्मा कोई मुद्दा नहीं बन सकती। पर किसी भी मुद्दे पर अगर बात सही हुई है तो सही बात आत्मा है। आत्मा कोई बात नहीं होती, पर हर सही बात आत्मा होती है। तो आत्मा की बात अब और कम से कम होगी। जब आप लोग सब नए नए थे तो जैसे ककहरा पढ़ाया जाता है वैसे बता दिया था। अब मैं कभी बनाता हूं ये, बहुत हो गया, कुछ नहीं है सब। 3 कहाँ है? 2 है। 2 कहाँ है? 1 है। 1 भी नहीं है, भूसा और पड़ेगा।